और इस समय हमारे सामने जो है जहानगंज के प्रमुख आलू व्यवसायी हैं, आप अनवर भाई हैं, नमस्कार दादा। और अफसीर भाई हैं, डॉक्टर अजय कटियार जी हैं, और रशीद कोल्ड स्टोरेज के आपके चहेते आप लोग मन पसंदीदा व्यक्ति साजिद भाई हैं, यहाँ कमीशन एजेंट भी, आलू व्यापारी भी हैं। तो सबसे पहले साजिद भाई से ही थोड़ा ले लेते हैं जानकारी। आज साजिद भाई, साजिद भाई नए और पुराने, हाँ सब नए पुराने, जिसमें 3 मतलब भरे नहीं हैं। 3 जैसे जे नहीं कतई नहीं भरे। हाँ, भरे थोड़े हैं, याद, कम भरे हैं थोड़े। थोड़े याद खा ली। 3 नहीं, 3 और 2 5। 3 और 2 5। 5 कोल्ड कम भरे। अच्छा, आगरा की इस साल अपने यहाँ से काफ़ी बेटर निकासी हो रही है। वहाँ से 15% की डॉक्टर साहब सुनने को आ रहा आगरा है। की कहानी ये थी कि जी। अपनी डंपिंग आलू कम होने की वजह से जी आगरा निकासी बहुत हमसे भी पहले शुरू हो गई। हाँ, क्योंकि हम जब डंप का लाद रहे थे, आलू लोड कर रहे थे, तब उनका कोल्ड वाला निकालना शुरू हो गया था। आगरा शुरू अप्रैल हाँ। निकलना चालू हो गया। हाँ, शुरू वो अप्रैल। शायद 20 मार्च से ही उनका निकासी मतलब शुरू हो गया, तो उन्होंने तुरंत ही निकालना शुरू कर दिया। हाँ, वो तो अरे हम बता रहे हमारा आलू उसका नाम क्या, डंप वाला हमने लोडिंग ही कर रहे थे, क्योंकि हमने अब की 1 महीना पहले डंपिंग की बंद कर दिया था काम, क्योंकि गर्मी बढ़ी तो हमने काम रोक दिया था अपना। जी, तब कोल्ड वाले, जब हमने डंप भेजा था तब कोल्ड वाला माल पहुँच चुका था हमारे मुंबई में। जी जी। तो अभी तक अपने कोल्ड में कितना लगभग आलू निकल गया होगा? हमारे यहाँ आलू आज की डेट में 15-16 हज़ार पैकेट है। 15-16 हज़ार। अमूमन शायद सभी कोल्डों को वही 15 से लेके 25 हज़ार के समथिंग होगा। समथिंग तो रेशियो वही आ जाता है 5 से 6%। 5, 6, 7 समझ लो। हाँ, 7 जैसे मान लो। उधर थोड़ी निकाली गायत्री में और राजपूत में या पीढ़ी में ज़्यादा है, जी। और ऐसे और 7 के लगभग पहुँच जाएगा, यही समझ लो। जी जी। अच्छा, आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जैसे बंगाल को लेकर एक धड़कन सी रहती है आलू बाजार को लेकर, क्योंकि वो अपना कंपटीटर है। हम लोग रखते हैं 30-32 करोड़ कट्टे, तो वो रखता है 13-14 करोड़ कट्टे, आधा मतलब रखता है। और कहीं ना कहीं इस साल उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहा, 15 से 20%, और ऐसे ही उनका भी रेशियो करीब 20% कम आया। तो इसको किस नज़रिए से आप लोग इस साल देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले क्या वो हम लोगों को भारी पड़ेंगे क्या? देखो हम बता दें आप, ये इतना जो परसेंटेज कम है, जी ये आलू कम ना समझ के चलिए आप। जी जी। उतनी जो है खपत स्लो है। जैसे जब आलू सस्ता रहता है तो कोई 5 किलो ले जाता है, तो आज 2 ही किलो ले जाएगा। हाथ धोई किलो। हाँ, रेशियो वो आएगा बाद में, हिसाब जो जितना कमज़ोर है वो बराबर पे आएगा। और हम ये फिर बता रहे हैं कि आलू की कोई कमी नहीं है, आलू भरपूर है। हाँ, देखो कैपेसिटियाँ भी बढ़ी हुई हैं। जी 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 जी। और आलू मतलब भर है। आदमी ये सोचे कि आलू हमारा 2000 रुपये पैकेट बिक जाएगा, वो होने वाला नहीं है। इसलिए हम सारे किसान भाइयों से फिर यही कह रहे हैं कि जिसने मान लो 1000 पैकेट डाला है या 2000 डाला या 10,000 डाला है, अपने आधे आधे आलू बेचते हुए चलिए। अपना आलू मतलब बेचना चाहिए। बेचना चाहिए, बस हम तो यही कह रहे हैं। इस साल जो नए पुराने जो कोल्ड जो बने हैं, नए मतलब जो नए जो कोल्ड बने हैं, तो इस साल अपनी कैपेसिटी जो है 34.5 करोड़ कट्टे की हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो चालू हालात में है कोल्ड, कुछ बंद भी रहते हैं, है ना, जो रनिंग में रहते हैं। रनिंग का इस साल जो है अपने यहाँ 31 करोड़ कट्टे का है प्रेजेंट टाइम में, मतलब करीब 3 करोड़ कट्टे का इस टाइम बंद है। कई कोल्ड बंद हैं, जैसे कन्नौज जिले में करीब 4-5 कोल्ड बंद हैं, जिन्होंने एक भी आलू नहीं लिया। फर्रुखाबाद में बंद है। फर्रुखाबाद में बंद है। तो रनिंग की जो बात होती है ना, जैसे 31 करोड़ समथिंग कट्टे इस साल रह गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 20% अगर पिछली साल 32 करोड़ आया था, तो अगर मतलब अपना अगर 20% भी अगर हम लोग कम करें तो कहीं ना कहीं 24 से 25 करोड़ कट्टे ही आता है इस साल रेशियो जो आता है। अब मेरी बात सुनिए, जितने कोल्ड बने उससे ज़्यादा बने भी तो हैं ज़्यादा। आप कन्नौज में उठा के देखिए 28-30 कोल्ड। मैंने वही तो कहा, वो सारे मतलब पिछली साल 31 करोड़ कट्टे की थी कैपेसिटी, जो बड़े हैं तो वो उनकी 34.5 करोड़ कट्टे की कैपेसिटी हुई है। रनिंग में जो है वो 31 करोड़ कट्टे की है प्रेजेंट टाइम में। अब उसमें 20% अगर लेस अगर हम लोग करते हैं
तो आप उसके हिसाब से वही 24-25 करोड़ कट्टे रहा जाके इस साल, तो कैसे? सुनिए, 24-25 करोड़ कट्टे आलू कम है आपकी नज़र? नहीं, कम तो मैंने नहीं कहा कि कम है। मेरी बात सुनिए, हम आपको बताएं कि ये आलू आज की डेट में मान लिया कि मंडी में 18 रुपये बिक रहे हैं, यहाँ पर बिल्डियाँ 17 रुपये बिक रही हैं, 18 रुपये। जी जी, ठीक है। 1800 रुपये कुंटल वाला आलू जब आप जाके उसको कहीं बिक्री करेंगे तो वहाँ लाजमी है, तो यानी जो 400-500 किलोमीटर पे 200 रुपये खर्चा बढ़ जाता है जी, बढ़ता है। तो 200 खर्चा बढ़ेगा, 2000 रुपये क्विंटल पड़ा। 2000 रुपये कुंटल वाला आलू जब कोई खरीद के ले जाएगा, फिर वो फुटकर में बेचेगा। जब फुटकर वाले वो हाथ डंडी से तौल के जब बेचेंगे तो वो आलू कम से कम 30-35 रुपये किलो बेचेंगे। जी जी, हाँ बेचेंगे। तो 30 से 35 रुपये किलो वाला आलू बहुत महंगा आलू है, गरीब आदमी के लिए बहुत महंगा आलू है ये। इसको जो है कैपी यानी खाने की खपत जो है तुरंत आधी हो जाएगी जी, जो है जो खपत जो होगी। आप देख लीजिए मंडियों में उठा के, जहाँ पर 2 गाड़ी बिकता था आलू वहाँ आधी गाड़ी बिक रहा है। जी जी, आज ही की डेट में बता रहा हूँ आपको, हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं मंडी में, जहाँ पर दिन भरे में 2 गाड़ी बिकता था वहाँ आज आधी गाड़ी बिक रहा है। अब समझ लिए 1.5 गाड़ी का रेशियो कमज़ोर है। ये धीरे 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 आलू वही इकट्ठा होता चला जाएगा। और फिर रही बात ये कि ज़्यादा जब महंगा हो जाएगा तो देखो ये आलू है, सब्जी इसे कहते हैं, प्याज तो है नहीं ये आलू है। अगर ज़्यादा महंगा होगा फिर गवर्नमेंट भी इसकी तरफ ध्यान देगी। ज़्यादा महंगाई में गवर्नमेंट भी अपना कुछ ना कुछ निर्णय ले सकती है। इस वजह से हम तो यही कह रहे कि किसान भाइयों को ज़्यादा टाइटिंग में ना रहना चाहिए, आलू को अपने बेचना चाहिए। पूरा ना बेचे, अपना आधा बेचे, चौथाई बेचे, 1/3 बेचे। जी जी, अगर 2020 और 21 को और 24 की अगर तुलना अगर हम लोग करें तो इस साल बाजार बढ़ते ही चले गए। हाँ। अपनी फर्रुखाबाद मतलब 20 में घटे थे बाजार, 20 में मंडी बाजार घटी थी, कोल्ड में जाके बाजार बढ़ा जाके। कोल्ड और इस साल शुरुआत से ही बाजार मतलब घटने का नाम ही नहीं लिया, 20 रुपए की पोजीशन पहुंच गई। ये फिर वही बात है कि जिस चीज़ का रूमर निकल जा, माल चाहे भले पूरी तादाद में हो, अगर रूमर उसका तेजी का निकल जाता है फिर वो डाउन होने का नाम नहीं लेता है, फिर वो ऊपर ही जाता चला जाता है। अभी आलू कोई कम है, बताओ आलू कोई कम है। आज हमारे यहाँ समथिंग 3200-3300 पैकेट पर मैंने आज यहाँ पर बिक्री कोल्ड में किया है। और कोई भी आलू जो मान लिया चेचक की या घुगिया के ज़्यादा वैसे हल्के आलू थे वही 700 से नीचे एक आध बिके नहीं, सारे आलू 700 से 750, 700, 770 रुपये बिके किसान के नाम। जी जी, उसके बाद भाड़ा अलग है जी। अब ये आलू जो मान लिया 770 रुपये आलू बिका है, ठीक है, उसके बाद 135 रुपये भाड़ा है गोल्ड का पैकेट का, 135 रुपये भाड़ा है। 770 135 कितने हुए? 905 हुए। 905 रुपये। 25-30 रुपये का यहाँ जब कटिंग होगा आलू कोल्ड में 40 रुपये का खर्चा यहाँ कोल्ड स्टोरेज में जब आलू हाँ विद मंडी टैक्स के कट्टे का 40 रुपये खर्चा वो बढ़ जाता है। जी, एक व्यापारियों में हिसाब जोड़ रहे हैं कि जो रिटर्न भरते हैं उनका रिटर्न में तो महंगा हो इसमें जाएगी, क्यों नहीं, वो तो होगा। अरे वो तो जैसे अब मेरी बात सुनिए, वो भी फ़र्क सारे ही तो आएंगे। अब जैसे जो आयकर भरते हैं, रिटर्न जो भरते हैं, मान लिया हम 10 करोड़ का रिटर्न भरते थे हर साल, माना जी जी जी, अब इस साल ज़्यादा भरना पड़ेगा तो वो तो आएगा तो आलू ही के ऊपर, या खर्चे जो बढ़ते हैं, कमीशन जो बढ़ता है आलू के ऊपर तो बढ़ेगा, आएगा उसी पे, आगे सारा आलू के ऊपर आता है खर्चा। आएगा उसी। नहीं, मैंने उस पर चर्चा नहीं की, मैंने जो पिछले रिकॉर्ड थे इस साल जो जितना बढ़ा या घटा वो मैंने बताया। और ऐसे ही 2021 में भी हुआ था, उस साल अपने पास जो है 24.5 करोड़ कट्टे थे, 24.5 करोड़ कट्टा था। शुरुआत में बाज़ार स्टेबल नहीं हुए थे, मंडी में थोड़ा बड़ा तो करीब 13-14 रुपये का बाज़ार हुए जाके फर्रुखाबाद मंडी में। और इस साल थोड़ा बढ़ता चला गया, घटा नहीं। पिछली साल मतलब उस साल घटा था, फिर
कोल्ड में जाके वो बाजार ज़्यादा तेजी से बढ़ गए। भाई मेरी 24 बात करोड़ सुनो। कट्टे। बरसात हो गई थी ना, जी बरसात की वजह से 15-20 दिन का टाइम बढ़ गया था, जी इतना आलू था नहीं मौके पर, ये भी तेजी हो गई, तो बाजार में खेच पड़ गई। जी जी, तो वही कहीं ना कहीं वही थोड़ा एक साल दिख रही है। आपने भी ये अंदाज लगाया होगा कि हाँ थोड़ा हम लोग वहीं पहुँचे। और इस साल मार्केट अगर देखा जाए एक तरीके से स्टेबिलिट हो गया, मतलब ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। आपको हम सारे मार्केट बता रहा हूँ। देखिए आप आगरा में आलू जिस रेट बिक रहा है, तुरंत जी आप बम्बई में चले जाइए, यहाँ आलू 20 रुपये, 18 से 20 रुपये, बम्बई में 18 से 20 रुपये, जी जी गुजरात में 18 से 20 रुपये। जी खाली टाइटिंग कहाँ है? गुवाहाटी में, सिलचर में थोड़ी सी टाइटिंग है, और साउथ में। साउथ और गुवाहाटी अब तो हमारे इसमें 2200-2300 रुपये पे गुवाहाटी भी आ गई। हाँ, हाँ 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 2200 गुवाहाटी भी आ गई है। तो आप ये समझ लो कि आलू तो समथिंग पूरे हिंदुस्तान में एक भाव बिक रहा है, जी जी एक ही भाव यहाँ भी बिक रहा है। बताओ कैसे व्यापारियों का पड़ता कहाँ से लेंगे? आज की डेट में आलू जो खरीदे गए, इनके आलू 20-21 रुपये तो आलू यहीं पड़ेंगे, हाँ ये बात बिल्कुल जब सही है। बिक्री 21 रुपये में दाम खड़ा होगा इन लोगों वही तो मैंने कहा, मार्केट एक तरीके से वहीं पे थोड़ा अटक गया, 10-20-50 रुपए ऊपर नीचे रहता है। का। अरे वहाँ कम बिक रहा है, यहाँ ज़्यादा लोग लेने ना आप लगे। होता है ना डाउन हो रहा है ज़्यादा। जो लोग आगम पे अब आलू लेने लगे, यहाँ टाइट ले रहे हैं, वहाँ बिक रहा है कम भाव में। जी जी अटकना ही गया, बाजार नीचे आ गया। वही तो मैंने कहा, मतलब अभी अपने यहाँ 800 रुपये तक जैसे हाइब्रिड अपने यहाँ बिक रहा था, जितना हाइब्रिड है 750-800 के समथिंग बिक रहा था। बढ़िया नंबर एक आलू, आप लोग जो सुपर क्वालिटी जो बताते हैं। और उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, अभी वही हालात है, 700-750 रुपये का है बढ़िया आलू, वही बिक जाते हैं। हालैंड भी वही 800-850-900 के लमसम में 8.5 से 9 रुपये हालैंड है किसान के दाम। बढ़िया। हाँ किसान बढ़िया, के दाम 750 से 800, 850 रुपये कंचन है किसान के दाम। तो वही तो मैंने कहा, मार्केट डॉक्टर साहब एक जगह स्थिर से हो गए। हाँ इस तरह है, 10-20 रुपया इधर उधर। हाँ 10-20-50 रुपए इधर उधर हो जाते हैं। तो वही तो मैंने पूछा आगे कैसे देख रहे, क्या देखो, बाजार हम फिर डाउन बताते की तरफ रहिए जा कि सकता है? आलू दीपावली तक कुछ भी हो, जी। कैसे भी बिके, ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, जो भी गेम होगा अप डाउन का, वो दीपावली के बाद ही होगा। वो उसके बाद होगा, हाँ। दीपावली के बाद जो दीपावली के बाद होगा खेल, जो ये भी देखो हो। आपने पॉइंट की बात हाँ। की, जो कुछ भी हो ना बताते रहे, दीपावली अभी के तो बाद चलता होगा। रहेगा इसे। तो कहीं ना कहीं आप लोग कम तो मानते हैं अनवर भाई, कम है ना इस साल? कितना मान रहे हैं आप? लगभग कितना परसेंटेज कम मान रहे हैं? 15%। 10 से 15% आलू कम है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम ही हैं, हमें दूसरे से मतलब नहीं, हम भी ये किसान हैं, खेती करते हैं। हमारे 4 बीघा खेत में अगर आप माने चेचक हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत जब उसमें छांटा तो हमने 61 पैकेट निकाल पाए थे। बाकी वो ना मार्केट बिक्री लायक थे ना कुछ थे, हमारे कम निकला। जब उसी 4 बीघा में हमने करीब उसमें 80 पैकेट से कम नहीं निकालते हाइब्रिड, हम लोग बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो 320 हमारा 300 पैकेट होना चाहिए, इस साल हमारा मात्र 61 पैकेट निकला। तो हमें दूसरे से मतलब नहीं, जो हमारे कम निकला तो कहीं ना कहीं कम। और आप भी लोग सारे किसान ही हैं, कहीं ना कहीं खेती करते हैं, है ना इसरार भाई? आप भी तो किसान हैं, खेती करते हैं। सारे लोग किसान हैं। आप ही लोग बताएं, कम तो रहा ही ना कितने हैं यहाँ बैठे भाई? यहाँ आप लोग जितने लेवाल हैं सभी आप लोग किसान ही हैं। व्यापारी वो एक बात अलग है कि अपना बिजनेस, हम बिजनेस में भाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं कम तो निकले ही ना। जी मालूम का जी 42 रुपये निकला था, जी जी। इतना बात ट्रैक्टर वगैरह निकला। सर देखो है ना, 10 पैकेट का कहीं ना कहीं थोड़ा निकला तब तो कोल्ड स्टोर तब कम तो भरे ही और कहीं जब भरे तब तो ये हालत है, तब तो इस भाव आलू ही बिक रहा है। जी 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 जब कम है आलू और लोगों की नज़रों में है और लोग जो समझ रहे हैं आलू कम है, तभी तो इस भाव बिक रहा है। जी। अच्छा, किसान को थोड़ा हम भी कहना चाहेंगे, किसान इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि मंडियां रही टाइट, मतलब अपनी जो मंडी है वो रही टाइट, 18-20 रुपये लगभग बिकता रहा समथिंग सफ़ेद आलू। अब यहाँ जाके वो 700-800 रुपये बिका, लेकिन वो भाड़ा नहीं जोड़ते हमारी समझ में। यहाँ भाड़ा पड़ जाता है, वहाँ तो खाली 100 रुपये कुंटल का ही खर्चा आता है। इसके अलावा भाई 150 रुपये कुंटल तो यहाँ फिर भी
वहाँ बच गया। जो मंडी रेट फुर्गा बिक रहा है, मान लो 2 दिन से बंद है जी। वही कोल्ड स्टोरों में बिक रहा है, जबकि मंडी में खर्चा कम है, यहाँ खर्चा ज्यादा है। हाँ, यहाँ मान लो कोल्ड में आप लोगों को खर्चा ज़्यादा आ जाता है। हाँ। तो साजिद भाई, बंगाल कैसे क्या रहा इस साल, कुछ जायजा लिया क्या, कैसे क्या रहे उनके हाल? देखो अभी तो हम थोड़ा सा बने रहे काम धंधे में, जी। हमने बंगाल का जायजा भी अभी नहीं किया। हमने बंगाल बात भी कई दिन से, हमने 15 वर्ष से कोई बात नहीं। अब हम आए हैं फील्ड में, तो अभी हमारी 16 तारीख को टिकट है मुंबई जी। की। हम 16 तारीख को मुंबई जा रहे हैं जी। और फिर लौट के आएंगे, फिर आप वीडियो बनाएं, फिर हम आपको पूरी रिपोर्ट दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी जानकारी दी, बहुत बढ़िया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई के घूम गए। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ एक नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद।